सीतारामाभ्यां नमः। सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी देवाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे जगद्गुरु परंपरां वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए ना सत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। गौ माता की जय। भारत भूमि की जय। बागेश्वर धाम परिकर की जय। बागेश्वर धाम परिवार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने मताई बाप की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। जय जय सीताराम। यहाँ आज नौगांव से, इस पावन स्थल से बागेश्वर बालाजी और पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की करुण कृपा से बहुत दिन बाद लाइव आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। चूँकि YouTube परिवार से हम लाइव नहीं हो पा रहे थे, तो YouTube और Facebook परिवार पे बागेश्वर धाम YouTube चैनल व बागेश्वर धाम Facebook पेज पर जो दास को लाइव देख रहे हैं, सबको श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। हनुमान जी महाराज आप सब पर दया करें। बागेश्वर बालाजी आप सब पर कृपा करें। ऐसी मंगल कामना हम श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में करते हैं। प्रदीप सिंह जी पूछ रहे हैं जी, मेरे कुल की पूजा में बलि पूजा बंद करने के उपाय के बारे में। प्रदीप कहाँ से हैं आप? प्रदीप क्या लिखा पूरा नाम? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह जी, आप फेसबुक पर यूट्यूब पर पूछ रहे हैं? यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम पर प्रदीप जी आप लिख रहे हैं बलि पूजा विराम के लिए, उसकी बजाय बलि के अन्य सात्विक विधान भी हैं प्रदीप जी। सात्विक विधानों में जैसे कि कुम्हड़ा की बलि, नारियल की भी बलि है, नींबू की भी बलि दी जाती है। अगर देवी पूजा आपके घर पर होती है और देवी पूजा में अगर पशु बलि दी जाती है, तो पशु बलि की बजाय आप जो है नींबू की बलि दे सकते हैं, जिससे आपका कार्य भी सिद्ध होगा, भगवती भी प्रसन्न होगी। और वैसे भी हमने अनेक बार कथाओं के माध्यम से, अनेक बार दरबार में भी, बागेश्वर बालाजी के दरबार में भी पूज्यपाद सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की प्रेरणा से हमने बताया है सभी को कि बलि ठीक है, वो आपका अपना अपना मत है, निज मत है, परंतु कोई भी देवी देवता जो अद्भुत है, दिव्य शक्तियां हैं, वो कभी भी किसी भी देवी देवता की बलि नहीं मांगती, कभी भी नहीं मांगती। हमने अनेक बार आप सबको बताया है, कभी नहीं मांगती। तो इसकी जगह आप जो है नींबू की बलि दे सकते हैं, अथवा कुम्हड़ा की बलि दे सकते हैं, अथवा और भी अन्य प्रकल्प है, उन सब की आप बलि दे सकते हैं। ममता सरकार जी हैं जो कि बंगाल से हैं, वो कह रही हैं गुरुदेव अगर हमें हनुमान जी के साक्षात दर्शन करने हैं तो क्या करना चाहिए? श्री हनुमान जी महाराज के साक्षात दर्शन के लिए राम नाम जप की बड़ी महत्वता है और गुरु परंपरा से साधना विधि के ओर चलें, जिससे आपको श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन हो सकते हैं। देखिए, इतने सरल भी श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन नहीं है और इतने कठिन भी श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन नहीं है। इसके लिए अपने आप को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों के प्रति समर्पित करके, श्री हनुमान जी महाराज को राम नाम जप बड़ा प्रिय है, तो राम नाम जप से आप जो है हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं और किसी ना किसी रूप में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर हो सकती है। एक है कि रुक्मणी पांडे जी कह रही हैं, गुरुजी हमारी एक बेटी बहुत परेशान है,
दामाद घर नहीं आ रहे हैं, दूसरी बेटी की शादी की भी बात चल रही है, जी, किस तरीके से उनका जीवन में उन्नति और उसके लिए आपको धाम पर आना पड़ेगा, अर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि धाम की महिमा है, बागेश्वर बालाजी की महिमा है, दरबार में बागेश्वर धाम बालाजी की महिमा है। तो आप दरबार में आइए, समय लेकर के जरूर आइए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो दरबार में आप आएँ तो निश्चित रूप से आपकी अर्जी लगेगी और आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। लाखों भक्तों को बागेश्वर धाम बालाजी के दिव्य दरबार से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा। सवाल जवाब के पहले हम आप सबको एक बार सूचित कर दें, बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की बड़ी महिमा है। संपूर्ण देश और विदेश के भक्त बागेश्वर धाम पर आते हैं। पहले तो बहुत कम समय में नंबर आ जाता था, परंतु यहाँ समुदाय अत्यधिक आ रहा है। बागेश्वर धाम के भक्त संपूर्ण भारत के कोने कोने से लेकर के विदेशों में भी व्याप्त हैं, जिस कारण से समय अत्यधिक लगता है। अर्जी लगने का मतलब है नारियल बांध करके पर्चा का बनवा लेना, उसके लिए समय लगता है। समय कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि भीड़ अत्यधिक होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप समय लेकर के बागेश्वर धाम पर आएं। दूसरी सूचना और सुन लीजिए आप, हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है। दूसरी सूचना हमारी यह है, बागेश्वर धाम के नाम से अनेकानेक चैनल बनाए जा रहे हैं, बनाते हैं। लोग तरह तरह की बातें अपनी प्रभुता, अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए करते हैं। हम तो यही कहेंगे, जो वास्तविक बागेश्वर धाम परिवार का परिकर है, वास्तविक शरणागत भक्त हैं, वो केवल बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार पर ही ध्यान दें। बाकी जिसकी जैसी भावना, जो कोई अगर कुछ कह भी रहा है, धीरे से कह दिया करो, सेम टू यू। ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जगत है, जब नाम होता है, सम्मान होता है, तो अपमान भी स्वभाववश होता है। और ये भी कहीं ना कहीं बालाजी की इच्छा होगी, शायद बालाजी की यह भाव होगा। तो बालाजी के भाव के कारण हमारी प्रार्थना है कि आप जो भी जानकारी लें, बागेश्वर धाम चैनल से लें। जगत का काम कहना है, वो जब तक जिएगा, जगत में इंसान जब तक जिंदा है तब तक निंदा भी है, वो दोनों स्वभाव बस है। परंतु बागेश्वर बालाजी का एक ऐसा यह दिव्य दरबार है जहाँ भारत के कोने कोने के भक्त पधारते हैं। और आज हमारा लाइव आने का मूल कारण यह है, चूंकि हम विचार तो 1 महीने से कर रहे थे, परंतु लाइव आने का सिर्फ और सिर्फ हमारा यही मकसद है, यही उद्देश्य है कि आप सबसे हम बहुत दिन से मिल नहीं पाए थे यूट्यूब के माध्यम से। तो आप बागेश्वर धाम पर जुड़े रहें, बीच बीच में हम समय निकालते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। आप सब हमारी आत्मा है। और एक प्रसन्नता का संकल्प भी बता दें, अगर आप सब बोलो तो कहूँ। प्रसन्नता का विषय यह है कि कल हमने विचार किया, परसों विचार किया था कि हम लाइव आएंगे, लेकिन कल तब तक अचानक एक जीवन में नया मोड़ प्रारंभ हो गया कि हम बागेश्वर बालाजी की कृपा से 64 बेटा बेटियों के पिता बन गए। 64 बेटा बेटियों जो अनाथ थे, जिनके माता पिता किसी कारणवश उनका शरीर गया, जिस कारण से हमने जो है बागेश्वर बालाजी को ध्यान में रखते हुए 64 बेटा बेटियों का पढ़ाई लिखाई से लेकर के विवाह तक की जिम्मेदारी आप सबके सहयोग से ले ली है, जिसमें आप सभी सहभागी भी बने और बागेश्वर धाम के ऐसे संकल्पों से जरूर जुड़ें ताकि समाज सेवा पूरे देश में व्याप्त रहे, सनातन की उन्नति हो और मानव हो करके व्यक्ति मानव के काम आए। हमें लगता है निज समस्या से ज़्यादा हमें समाज और धर्म की समस्या पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आगे गुरुदेव, लाला अमन जी हैं, वो कह रहे हैं गुरुदेव मेरी माता जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है जी, ग्वालियर में वो एडमिट हैं जी, और उन्होंने टोकन डाला था, नहीं हुआ था, कोई अन्य उपाय बताएं? तब तक के लिए जब तक आपका टोकन नहीं आया है और माता जी की गंभीर स्थिति, घर पर आप एक नारियल बांध करके अर्जी लगा सकते हैं। एक कटोरी में गंगा जल लें और गंगा जल में अपनी यह उंगली, 35 उंगली जिसे कहते हैं, छोटी कनिष्ठ उंगली के पास वाली जो उंगली है, इस उंगली को बोड़ करके ऐसे साफ स्वच्छ करके, हाथ धो करके साफ स्वच्छ करके ऐसे बोड़ करके ओम बागेश्वराय नमः की 3 माला करके आप अपनी माता जी को पिला दीजिए। हमें पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी पर विश्वास है, आराम लगेगा। आशीर्वाद। आकाश तिवारी जी का है, गुरुदेव मुझे बागेश्वर धाम सरकार मेरे सपने में आते हैं, इसकी क्या मायने? नज़दीक आके थोड़ा सा बोलते जाइए आप। ये आवाज़ आ रही है इनकी भी? जी, इनके क्वेश्चन की आ रही है? हाँ, इसलिए आकाश तिवारी जी, आपने प्रश्न किया है कि सपने में
बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं। भाग्यशाली हो बेटा, आवे तो कह देना कि हमारे सपने में भी आ जाएं, तुम भाग्यशाली हो। उनका मतलब ये होगा कि आप आते रहो, जन्म जन्म से बागेश्वर बालाजी से नाता है, जुड़े रहो, दर्शन उनके करते रहो। सौभाग्य की बात है, सबको नहीं मिलता ये सौभाग्य, तुम बड़े भाग्यशाली हो बेटे। मेरा नाम रोहित सिंह भदौरिया है। ग्वालियर से मैंने वो किया, मेरी माता जी बीमार हैं। बहुत कमेंट आ रहे हैं तो सबका पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है, एक एक पकड़ते जाइए। अगर सब लोग बैठे ही है, एकता दुबे भी हैं, वो कह रहे हैं अपने मन से आपको गुरु मान लिया है, आगे गुरु बनाने के लिए मार्गदर्शन। एकता दुबे जी, आपने कहा कि हमने मन से गुरु मान लिया है, बहुत बहुत साधुवाद। बागेश्वर बालाजी कृपा करें, आप बागेश्वर बालाजी के शिष्य बने। कालांतर में दीक्षा मंत्र ग्रहण करने के लिए आप जो है कथाओं में एक दिन दीक्षा का महोत्सव रखा जाता है, प्रत्येक कथाओं में। वर्तमान में 2023 तक की लगातार कथाएं, किसी भी कथा में आप जिस दिन दीक्षा महोत्सव है उसमें आप पहुंच सकते हैं, अथवा गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव पर बागेश्वर धाम पर आकर के आप शरणागति प्राप्त करके वैष्णव बन सकते हैं। अंकित पाठक हैं, कह रहे हैं गुरुजी मैंने सीधी से गणेश पाठक हूँ, मैं 2 बार बागेश्वर धाम जा चुका हूँ, लेकिन मेरी अर्जी नहीं लगी और हम लोग बहुत परेशान हैं, क्या करेंगे? अंकित पाठक जी। अंकित पाठक आप कह रहे हैं कि 2 बार बागेश्वर धाम गए परंतु अर्जी नहीं लगी। इसका मूल कारण हो सकता है भैया, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए आपकी अर्जी नहीं लग पाई होगी। आप एक काम कीजिएगा कि घर पर आपने अर्जी बांधी ली होगी, अथवा बागेश्वर धाम गए होंगे तो नारियल निश्चित रूप से आपने बांधा ही होगा। आप ओम बागेश्वराय नमः मंत्र की माला करना प्रारंभ कर दें, और साथ ही आप जो है 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम से देना प्रारंभ कर दें। हमें बागेश्वर बालाजी के चरणों पर विश्वास है, आपकी अर्जी स्वीकार होगी, समस्या में आराम निश्चित रूप से लगेगा। जितेंद्र सिंह यादव हैं, वो कह रहे हैं गुरुजी मैं जितेंद्र सिंह यादव, पुखराया जनपद, कानपुर देहात से। जी, मेरी जॉब कब लगेगी और मेरी शादी कब? जितेंद्र सिंह यादव जी पुखराया वाले, आपको भी धाम आना पड़ेगा। इसके लिए आपको अर्जी लगवानी पड़ेगी, मार्गदर्शन अर्जी से ही प्राप्त होगा। स्वीट राजा हैं गुरुदेव, वो कह रहे हैं जय श्री राम प्रभु, मेरे घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं पर बच्चियां पैदा नहीं हो रही है, काफी समय हो गया है, स्वीट क्यों हो रहा है? स्वीट राजा जी, आपके घर पर केवल पुत्र हो रहे हैं, पुत्रियां नहीं हो रही हैं। इसके लिए आप 9 चंडी पाठ करवाइए, देवी प्रार्थना कीजिए। बेदी माता का दोष हो सकता है अथवा देवी की रुष्टता भी हो सकती है, जिसके हित के लिए आप 9 चंडी पाठ करवाएं तो निश्चित रूप से भगवती के अंश के रूप में आपके घर पर कन्या रत्न की किसी न किसी की कोख से उत्पत्ति होगी। ऐसा हमें बागेश्वर बालाजी के चरणों पर विश्वास और आपको आशीर्वाद है। प्रभाकर शर्मा जी कह रहे हैं गुरुदेव मेरे रीढ़ की हड्डी 4 साल पहले टूट गई थी, तब से एक हाथ काम नहीं करा, मेरी उम्र मात्र 26 वर्ष है, जीवन व्यर्थ लगता है, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ मार्ग दिखाएं। आप समय लेकर के प्रभाकर मिश्रा जी, प्रभाकर मिश्रा जी, आप प्रभाकर शर्मा जी, आपकी रीढ़ की हड्डी टूटी है जैसा आपने बताया, आप धाम आ जाइए, हम आपकी अर्जी लगा देंगे और कम समय में हम आपको निवृत्त कर देंगे। जो भी मार्गदर्शन बागेश्वर बालाजी हमें देंगे हम आपको बता देंगे। हमें मोबाइल दे दो एक, हम भी पढ़ते रहेंगे जी। कंचन जी, बागेश्वर बालाजी जल्दी कृपा करेंगे, आपका विवाह जल्दी होगा। जी मेरा नाम प्रखर खरे है, मैं राठ जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। गुरुजी मेरे व्यापार में मेरा मार्गदर्शन करें, मैं कौन सा व्यापार करूं, अच्छा व्यापार चलने का आशीर्वाद। बागेश्वर बालाजी कृपा करें, आपका व्यापार तीव्र गति के साथ चले, परंतु आप धाम पर आकर के अर्जी जरूर लगवा लें और कवच प्राप्त कर लें और इसका मार्गदर्शन आपको धाम पर प्राप्त हो जाएगा। नितिन राय जी बक्सवाहा से हैं, आपने कहा कि प्रेत बाधा है, गुस्सा बहुत करता है, भाई को आपने दिक्कत बताई है। प्रेत बाधा के लिए आप धाम आ जाइए, हम आपको जो है प्रेतराज सरकार के दरबार में समय दे देंगे, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे और निश्चित रूप से प्रेत बाधा हटेगी। आशीर्वाद। हरिओम यदुवंशी जी हैं, जैसे महाराज जी हमारे पिताजी को गले का कैंसर है, अरे राम, काम नहीं कर रहा है, नली से खाते पीते हैं, हम पिछले 2 साल से भटक रहे हैं, आपसे मिलने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास इलाज के पैसे भी नहीं है गुरुदेव, अरे राम राम, हमारे ऊपर दया। हरिओम जी,
वैसे तो हम अति आवश्यक गंभीर रोगियों को बिना टोकन नंबर के प्रतिदिन मिल लेते हैं, चाहे जहाँ रहें, चाहे कथा में रहें। अति गंभीर का मतलब है जो विशेष सीरियस हैं। बाकी दरबार तो कथाओं में 2 दिन का लगता है, दरबार में धाम पर तो टोकन नंबर से लगता है। हमारी प्रार्थना है कि आप कभी भी आ जाओ, हम अति आवश्यक स्थिति में देख लेंगे और अर्जी भी लगा देंगे। बागेश्वर बालाजी कृपा भी करेंगे, बिल्कुल चिंता न करें। आशीर्वाद। सनत पांडे है अमेरिका से, जी, वो बोल रहे हैं मेरे पिताजी की अकाल मृत्यु क्यों हुई। सनत पांडे जी अमेरिका से। अब इसके लिए तो अभी आपको अर्जी लगवानी पड़ेगी। हम आपके पिताजी की अकाल मृत्यु के बारे में निश्चित रूप से बता देंगे कि क्या है, और आगे कभी अगर हम लाइव आएंगे तो निश्चित रूप से आपकी अर्जी जरूर बता देंगे, क्योंकि आप देश में नहीं, बाहर है, इंडिया के बाहर है, तो हम निश्चित रूप से आपको बता देंगे। गुरुदेव, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। मेरा नाम संदीप राठौर है, दमोह का रहने वाला हूँ, क्या करना पड़ेगा? दीक्षा के लिए आप दमोह के हैं, नज़दीक के हो भैया कक्का, ते अंगर को है, ज़्यादा दूर को नहीं है। ये 9 गाँव में चल रही कथा, 9, 10 और 11 तारीख के बीच में ते आ जाए, 1-2 दिन को टाइम लेके फल भर खाइए, ते आ जा कक्का में तोरी अर्जी तो यहाँ दीक्षा दे दे, वैष्णव बना दे, लेकिन भैया जाप खूब करने पड़े, गौ की सेवा करने पड़े। सो कक्का ते आ जा, कोनो दिक्कत नहीं है। मजा इसमें ठीक है। ये पकड़ो। रुंझुन सिंह हैं, गुरुजी आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। गुरुजी स्वास्थ्य बहुत खराब है, सफेद पानी की दिक्कत हो रही है हमको। आपके यहाँ 1 साल से नियम कर रहे हैं, आराम नहीं लग रहा है, कृपा अच्छा। करें गुरुदेव। गुंजुन जी, रुंझुन। रुंझुन जी। रुंझुन जी, आप औषधि ले लीजिए धाम से, आप दवा ले लीजिए, दवा ले लें। हम आपकी उस पर बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करके इस बार मंगलवार को अगर पेशी करने आप आते हो, नहीं आते हो तो आप आ जाएं, हम झाड़ा लगा देंगे, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। अबे भैया रो कक्कारों में लगातार तो अब जो है कथा कर रहा हूँ, लगातार कथा, लगातार लाइव। जय श्री राम महाराज जी, मेरी पेशी चल रही है, मेरा विवाह कब तक होगा? वाह, रिश्ता कैसे आएगा? बहुत परेशान हो रहे हैं, कहीं बात नहीं बन रही है, हम सब पर कृपा करें, मेरा विवाह शीघ्र हो जाए। बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें, हमारा आशीर्वाद, जल्दी आपका विवाह हो। आशीर्वाद। क्या नाम है? कंचन। आशीर्वाद। अनवी फैमिली करके हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी साष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है आपसे आगे का मार्गदर्शन, पारिवारिक एवं व्यवसाय क्षेत्र के लिए निवेदन करना, कैसे करूं? क्या नाम बताएं इनका? इनका नाम है एनवी। एनबी। जी। एनबी साहब, पारिवारिक के लिए एक तो आप घर पर अपने जो है 3 दिन की अखंड ज्योति जला लें। बागेश्वर बालाजी महाराज सन्यासी बाबा, पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा आप पर कृपा करेंगे, निश्चित रूप से आपको जो है मार्गदर्शन प्राप्त होगा और परिवार में आनंद। बाकी आगे की अर्जी के लिए, विशेष विवरण के लिए आपको धाम पर ही आना पड़ेगा, चूँकि धाम की महिमा है तो धाम पर आपको आना पड़ेगा। और हमारी प्रार्थना, जो लाइव देख रहे हैं, लगभग कितने लोग लाइव देख रहे हैं? गुरुदेव 2000 लोग यहाँ देख रहे हैं, हर जगह टोटल मिला के करीबन 12,000 12-13 हज़ार लोग जो लाइव देख रहे हैं, 2000 यूट्यूब पर, बाकी फेसबुक चैनल पर, संस्कार चैनल पर, संस्कार फेसबुक पर, टोटल भक्ति पर, BS पर। आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग जो है कुछ ऐसे प्रश्न भी करिए या ऐसा कोई विषय बताइए जिससे दरबार की कोई सुविधा में सुधार करना हो, सनातन के लिए कोई कार्य करना हो। ये अर्जी वाले विषय तो धाम पर ही लगेंगे, तो कुछ ऐसे प्रश्न करें जिससे समाज का हित हो, ऐसे प्रश्न करें जिस स्वयं हित तो ठीक ही है, पर ऐसे प्रश्न करें जिससे समाज का हित हो, ऐसे प्रश्न करें जिससे दरबार में कोई सुविधा में सुधार करना हो अथवा कोई शिकायत हो। तो हम इसके लिए लाइव आए हैं ताकि जान सकें। सौरभ सोनी जी हैं, वो कहते हैं मेरा नाम सौरभ सोनी है, मेरे घर पर बालाजी का दरबार है। हाँ। फिर भी लोग कहते हैं हमारे घर में प्रेत बाधा है, मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखिए, बालाजी के दरबार के साथ साथ कई बार अचीकत होने के कारण, नियम में त्रुटि होने के कारण जो बागेश्वर बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी तो एक ही है, हनुमान जी महाराज तो एक ही है, उनकी सेना कभी कभी नियम टूटने पर वापस आ जाती है। इसके लिए आप योग्य गुरु से मार्गदर्शन लीजिए, योग्य गुरु आपको मार्गदर्शित करेगा, क्या कमी रह गई, क्या दिक्कत हुई, तो आप योग्य गुरु से अथवा धाम पर आकर के आप अर्जी लगा लें, तो वास्तविकता में आपको पता लग जाएगा कि प्रेत बाधा है भी अथवा नहीं। वरना कई तांत्रिक लोग या कई गुनिया लोग जिन्हें जो अनभिज्ञ रहते हैं,
तो देखिए ये सब बिना कृपा के संभव नहीं है। बनाई हुई पीपले कामे नहीं आउत। अपने गाँव में एक कहावत है कि बनाई हुई पीपली काम नहीं आती है। बनावटी चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं और सत्य नहीं होती है। इसलिए जो हकीकत होती है वही सत्य होता है। तो आप किसी योग्य गुरु की योग्य दरबार में जाइए जिससे वो देख सके कि आपके घर पर वास्तविक प्रेतवाद है या कोई शारीरिक पीड़ा है। मंजू शेरावत खरब, गुरुजी हरियाणा में कथा का आशीर्वाद दे दीजिए। बागेश्वर बालाजी ने चाहा तो बिल्कुल भैया आशीर्वाद है। हरियाणा में भी कथा हुई है। अगर मैं बब्बाजू ने मुँह पे पूंछ घुमाई, अब तो 2023 तक लगातार कथाएं हैं भैया, लेकिन मैं बब्बाजू से प्रार्थना करूं कि आप अभी मिले हरियाणा में ही आ गए। मुकेश जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है गुरुदेव जी। संसार में रहते हुए हाँ। आत्म साक्षात्कार कैसे करें? वाह ये बताएं। वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया। मुकेश जी ने प्रश्न किया संसार में रहते हुए आत्म साक्षात्कार कैसे करें। आप पहली बात तो साधुवाद के पात्र हैं मुकेश जी। संसार में रहते हुए आत्म साक्षात्कार के लिए भगवत भजन के साथ ध्यान पद्धति का अनुसरण करें, जिस पद्धति से आप अपने आप को पहले जानें, और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। को हम, वेदों का एक सूत्र है, को हम, मैं कौन हूँ। इस कार्य के ऊपर आप बढ़े तो निश्चित रूप से बागेश्वर बालाजी कृपा करें। सत्यम उपाध्याय जी है, आपने मैसेज किया सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद। सत्यम जी, इसके लिए आप भगवान नाम जप कीजिए, महापुरुषों की वाणी सुनिए। यूट्यूब पर अनेक महापुरुषों की वाणी है, महापुरुषों की कथाएं हैं, महापुरुषों की लीला है, उसको आप सुने, उसे जन जन तक भेजें। यही प्रचार प्रसार का मार्गदर्शन है। और फिर महापुरुष कृपा कभी कर देंगे तो आप भी लोगों को मार्गदर्शन देने लगेंगे। गुरुदेव प्रकाश पटेल जी हैं, ये कह रहे हैं गुरुदेव दमोह के कादीपुर में कब कथा हो? अभी यहाँ की जानकारी तो दास को नहीं है, चूंकि कथाओं का स्मरण का डेट हमें ध्यान नहीं है। आगे तो महोबा भर का ध्यान है। इतनी ज़्यादा दास की व्यस्तता है, दिन रात चक्की जैसी पसराओ जो शरीर, दरबार लगाना, कथा करना, तो हमें ध्यान नहीं रहता है। अब ध्यान स्मरण नहीं है, हम पूछेंगे जो कथाओं की डेट निश्चित करते हैं नितेंद्र जी, हम पूछेंगे उनको। और अभी आगामी हमें इतना पता है कि आगामी महोबा में है, महोबा से फिर टीकमगढ़ में है। इसके बाद अब जब भी होगी हम आपको, इंदौर है आगामी महोबा से इंदौर में है, इंदौर के बाद फिर टीकमगढ़ है। इसके बाद फिर जहाँ की भी हमें जानकारी लगेगी हम आपको बताएंगे। सालू झांसबॉय पूछ रहे हैं गुरुजी कलयुग का ये कौन सा चरण चल रहा है, कृपया बताने का। अरे वाह, सालू जी आपने पूछा कलयुग का कौन सा चरण है। कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भारत खंडे भारत वर्षे आर्यावर्त देशे, ऐसे ही बोलते हैं। तो आप संकल्प पढ़िए, संकल्प में आपको पता लग जाएगा कि यह कलयुग का कौन सा चरण है। यह कलयुग का प्रथम चरण है और कलयुग के प्रथम चरण के 5200 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण 5200 वर्ष पूर्व गीता का सद उपदेश दे करके इस धराधाम से कण कण में व्याप्त हुए हैं। तो कलयुग का यह प्रथम चरण है भैया सालू जी। अर्पणा शुक्ला ने पूछा भाग्य और कर्म में क्या अंतर है। अर्पणा जी, भाग्य पीछे चलता है, कर्म आगे चलता है। जैसा जैसा आप कर्म करेंगे वैसा वैसा आपका भाग्य निश्चित होता जाएगा, वही परिणाम फिर भविष्य में आपके जीवन में आएगा। केवल भाग्य में विधाता द्वारा 6 चीजें किसी के हाथ में नहीं है, बाकी सब अपने कर्मानुसार। वो 6 चीजें कौन सी हैं सुनिए। लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाथ। ये 6 चीजें ब्रह्म के हाथ में है, और जीवन, मरण, विवाह ये ब्रह्मा जी लिखते हैं। बाकी आप जैसा जैसा कर्म करते जाते वैसा वैसा आपका भाग्य निर्मित होता जाता है। सचिन तिवारी जी कह रहे हैं गुरुदेव जय हो। गुरुदेव जी, जब से आपसे जुड़ा हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है, वाह। लेकिन कुछ समय से जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूँ असफल हो रहा हूँ। मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई गुरुदेव, या आपका आशीर्वाद नहीं? सचिन तिवारी जी, कोई ना कोई त्रुटि हुई होगी या कोई ना कोई समय चक्र होगा
वरना आपका कहना है कि जब से जुड़े हैं तब से खूब मंगल हो रहा है। ये बागेश्वर बालाजी की दया है। और कृपा के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में अभी कुछ दिनों से कार्य में असफलता प्राप्त हो रही है तो आप 7 मंगलवार चूल्हा चढ़वा दें और बागेश्वर बालाजी के नाम की 5 आहुति पुनः देना प्रारंभ कर दें। बालाजी कृपा करेंगे। आशीर्वाद। गुरुदेव, सीमा दुबे जी आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वाह। वो कह रही हैं गुरुदेव गर्म पानी लेते रहें, आपका गला ठीक रहेगा, आप अपना ख्याल रखें। वाह। सीमा दुबे। सीमा दुबे, धन्यवाद, साधुवाद। गला का तो ऐसा कि अब लगातार बोल रहे हैं, इसकी कैपेसिटी है 6 घंटा 8 घंटा और अपने राम जी 10-12 घंटा बोलते रहते हैं, इसलिए गला का खराश ये बना रहता है। संसार है, मशीन है, इसको ओवरलोड देंगे तो ये हन 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 करेगी ही करेगी। पर धीरे धीरे ठीक होता रहता है। हमारा ध्येय है कि आप सब प्रसन्न रहो, आप सब खुश रहो, सबका कल्याण हो। बालाजी ने दास को निमित्त बनाया है तो कोई निराश न जाए, बस हमारा ये संकल्प पूर्ण हो जाए, समाज का हित हो जाए, सनातन की उन्नति हो जाए। इसके लिए चाहे हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े। वैसे भी अपना जीवन बहुत विचित्र रूप में गुजर रहा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सब प्रसन्न रहें, दास का ये ध्येय है। लेकिन धन्यवाद, कम से कम काऊ ने पूछो तो। हाँ देवी रानी का दरबार है, हाँ। परेशान रहते हैं लगातार, क्या सूरज राजपूत ने कहा देवी का दरबार है फिर भी परेशान रहते हैं। घर पर होगा आपके देवी का दरबार, अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, देखिए सूरज जी, दिव्य शक्तियों को घर पर प्रतिस्थापित करवा देते हैं, घर पर रख लेते हैं, उनकी पूजा पाठ नियम नहीं कर पाते हैं तो उसका दुष्परिणाम होता है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाना कठिन नहीं है, पर सेवा करना बड़ा कठिन है। मेहमान का न्योता करना कठिन थोड़ी है, मेहमान को भोजन कराना है कठिन। बस ऐसे ही देवी देवताओं का है। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा की है तो पद्धति नियम विधि लगातार अच्छे रूप से करते रहिए। गुरुदेव, संगीता साहू जी हैं, वो उनका सवाल है, गुरुजी अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया है तो उसके साथ बुरा क्यों नहीं होता है? क्या नाम है इनका? संगीता साहू। संगीता साहू जी, आपने पूछा कि किसी के साथ अगर कोई बुरा करे तो उसका बुरा क्यों नहीं होता है। ऐसा जगत में कोई नहीं है जो कर्म की गति से बच पाया हो। होता है, समय का खेल है, उसका भजन बल या कोई महापुरुष का कृपा होगा तो वो ढका हुआ है, जितने दिन तक ढका है, वरना वो भोगेगा निश्चित। कर्म की गति से ब्रह्म का बाप नहीं बच पाया। ब्रह्म पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जी थे, उनके पिताजी का नाम आदरणीय पूजनीय महाराज दशरथ जी था। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को बाण मारा, अंधी अंधा रोते रहे तो पुत्र वियोग में दशरथ जी को भी मरना पड़ा। जब ब्रह्म का बाप नहीं बच पाया तो साधारण जीव की खबर कौन। टेक्निकल मिश्रा जी पूछ रहे हैं, हमें पंडित जी जैसा बनना है। हमारे जैसा बनने अगर भैया तो है टेक्निकल मिश्रा, कहते हैं सबसे पहले भोजन छोड़, अब सोवो छोड़, नींद ना ले पाए, हमारे जैसो ना बनिए भैया, और सब कछू बन लगिए, हमारे जैसो ना बनिए। ते अगर ते ऐसो बन गो बेटा हमारे जैसो, आफत हो जाए है। ना तो ते भोजन कर पाए टाइम पे, ना सो पाए। 4 आदमी गए हैं ऊपर से, हम दूसरों को भलो कर रहे, 4 आदमी गए। अब महाराज तो अब VIP हो गए, मिलते नहीं है, VIP लोगों भर से मिलते हैं। और कोनो जो बड़ी बुद्धि के हैं, रावण बुद्धि के, बड़ी खोपड़ी के हैं, सब तरह तरह के कमेंट करत रात तरह, उन्हें कछू काम ही नहीं है। सब बोले का बोले जॉय ढूंढत रहा कि इनकी कमी कहाँ है। तो भैया ते झेल ना पाए पगले आजे है, हम तो ऐसो के झेल जाए गुरु जी की कृपा से। तो भैया ते हमारे जैसो ना बनिए, और चाय जैसो और बन जाओ, और मलक के संत नहीं है भारत में। देखो तो हम तो असंता भारत में एक से एक VIP कल्चर डरो, उनके जैसो बन, पर हमारे जैसो ना भैया ते बनिए। मैं तो जाई सलाह दे हो तो खा। गुरुदेव, ये राम बालक जी ने एक अजीबोगरीब सवाल पूछा है। हाँ। महिलाओं को, शूद्रों को जब हवन प्रणव का उच्चारण वर्जित होता है तो दरबार में उन्हें प्रणव का मंत्र क्यों दिया जाता है? क्या नाम बताया उन्होंने? इनका नाम है राम बालक जी। राम बालक जी ने पूछा महिलाओं को और सेवकों को, शूद्रों को जब हवन प्रणव का उच्चारण वर्जित होता है तो दरबार में उन्हें प्रणव का मंत्र क्यों दिया जाता है? देखिए, दरबार में एक निश्चित समय तक के लिए प्रणव का मंत्र उन्हें दिया। आपने पूछा है कि महिलाओं को और शूद्रों को हवन और प्रणव वर्जित है वेद भाषा अनुसार,
परंतु बागेश्वर दरबार में उनको मंत्र यह क्यों दिया जाता? देखिए, मंत्र और प्रणव इसलिए दिया जाता है कि एक निश्चित समय के लिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, किसी के ऊपर अति परेशानी है, वह परेशानी बीज मंत्र से ही दूर होनी है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए दवा दी जाती है। देखो भाई, प्राण बचाना है तो प्राण बचाते समय अगर प्यास लगी है और प्राण हमारे पानी पीने से बचना है तो उस वक्त किसी भी जाति का व्यक्ति हो, पानी पी करके प्राण बचा लेना चाहिए। हम इसी बुद्धि अनुसार शायद हमारे गुरुजी मंत्र देते होंगे। हमारे गुरुजी मीन्स हमारे पूज्य पाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा। फिर भी एक बार हम पूछेंगे उनके चरणों में, ये अर्जी डालेंगे। ये शुभाशीष पंडित जी हैं जी, ये कह रहे हैं महाराज जी सीडीएस रावत जी को प्रभु के श्री चरण प्राप्त हो गए, आप ऐसी पूजा कर दें, वो सच्चे देशभक्त थे, ऐसा निवेदन है हम सभी का। हाँ, कल बहुत बड़ा विषय है, इसको जरूर आप अलग से करिएगा। इसको एक बड़ा दुखद खबर है हमारे देश के लिए, हमारी सेना के लिए। कल की बहुत बड़ी दुखद खबर है। हमारे देश के सीडीएस रावत जी कल एक हेलीकॉप्टर में परिवार के साथ और अन्य सैन्य बल के साथ जा रहे थे और वह हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उनका शरीर पूर्ण हो गया। भारत माता के कण कण में उनका शरीर व्याप्त हो गया, जो लौकिक दृष्टि अनुसार बड़े दुख का विषय है। बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें कि बागेश्वर बालाजी अपने चरणों में उनको स्वीकार करें, बागेश्वर बालाजी उन पर कृपा करें। और ये हमारे आपके देश के लिए बड़ा, अपने सब के लिए बड़ा झटका है। बड़े देशभक्त थे, बड़े दबंग थे, बड़े अद्भुत व्यक्ति थे सीडीएस रावत जी, जिनका कल हेलीकॉप्टर में परिवार के साथ अन्य सैन्य बलों के साथ में जो है क्रैश होने के कारण शरीर पूर्ण हुआ। बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें, उनका मंगल हो। और हम सब से प्रार्थना करेंगे एक एक हनुमान चालीसा बागेश्वर धाम परिवार सीडीएस रावत जी के कल्याण के लिए, वीर सपूत के लिए, भारत माता के सपूत के इस बलिदानी के लिए आप जरूर एक एक हनुमान चालीसा का पाठ करके उनके मंगल की, भगवत चरणों की कामना करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुरुदेव यशनेवा शब्द करके यशनेमा वो कह रही है गुरुजी, मुझे आपके द्वार आना है, आपके चरणों के रज को लेना है, लेकिन आपका बुलावा नहीं आ रहा। यशनेमा जी का कहना है कि आपको धाम आना है लेकिन आपको आदेश नहीं आ रहा। बालाजी कृपा करेंगे, बुलाएंगे आपको जल्दी। एक प्रश्न किसी ने किया है, इसको हम उठाएंगे। माधवी शर्मा जी ने प्रश्न किया, महाराज जी लड़कियां हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? जी हाँ, पढ़ सकती हैं। पवित्र दिनों में माताएं बहनें हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, कोई दोष नहीं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत लोग तो कहते हैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, हम कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हम नहीं कह रहे, स्वयं हनुमान चालीसा कह रहा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरी सा। अगर गोस्वामी जी को केवल पुरुषों को पढ़ाना होता ना तो वो लिखते, जो पुरुष पढ़े यह हनुमान चालीसा। उन्होंने वर्जित किसी के लिए नहीं किया। पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी। स्त्रुत भाव में बहुत जल्दी बहक जाते हैं, इसीलिए कई लोगों ने लोक मत अनुसार, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो लोक मत अनुसार सावधान जरूर किया है। तो पवित्र दिनों में बुद्धि शुद्ध रख करके पढ़ना चाहिए। अब अगर पुरुष भी पवित्र भाव से ना जपे तो उसको भी उल्टा दुष्प्रभाव होगा, तो पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव रविंदर सिंह हैं, वो कह रहे हैं गुरुजी हिंदुओं को स्वाभिमानी कैसे बनाया जा सकता है? वाह। एक दूसरे को सपोर्ट कट्टरता से तो कर सकते हैं, लेकिन उनको जागृत आप जैसे बुद्धिजीवी ही कर सकते हैं। कैसे उनको जागृत किया? क्या नाम है इनका? रविंद्र जी, आपने बड़ा प्रश्न किया सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए। हिंदू जागो 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 जागो, हिंदू जागो। हिंदुओं को जगाने के लिए हम सबको जन जन तक ये चर्चाएं, हिंदुत्व का महत्व पहुंचाना पड़ेगा, युवाओं को जोड़ना पड़ेगा।
अगर सनातन धर्म नहीं बचा, हिंदू नहीं जगा, तो सनातन धर्म पर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। वर्तमान में हम 7 देशों में अल्पसंख्यक घोषित हो गए हैं। एक दिन ऐसा आएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। दरबार वालों को अपनी दरबार की पड़ी है, कथा वालों को अपनी कथा की पड़ी, राजनेताओं को अपनी राजनीति की पड़ी है, फिल्म वालों को अपनी मूवी की पड़ी कि एकदम 100-150 करोड़ के ऊपर जाए, बाकी हिंदू चाहे जो कराए। और राजनेताओं को कोई मतलब नहीं, खूब लड़े मरे, बस वोट भर हमें दें ताकि सरकार हमारी आए। ये राजनेताओं का मतलब है। दरबार वालों का भीड़ एन जोड़त रहा है, पैसा एन चढ़त रहा है, हमें लोग भगवान माने, ये दरबार वाले सोच रहे हैं। कथा व्यास भी यही सोच रहे हैं, हमारी भर कथा चले, बाकी सब फ्लॉप हो। सबकी यह बुद्धि है। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे भैया, अब सबको जागने की आवश्यकता है। 7 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, जितने कथा व्यास, जितने महापुरुष संत, दरबार वाले, देवी देवता जो को वो भैया और मोरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हिंदुत्व पे काम करना प्रारंभ कर दो, वरना लंबा घाटा खाओगे। आने वाले तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारे नाती, तुम्हारे पोता, अगर आप तुम अभी नहीं जगोगे तो उन तुम्हारे नाती पोता जो तुम राम नाम की महिमा और हनुमान जी की जय बोल रहे हैं ना, उनका गला काट दिया जाएगा। ये अल्पसंख्यक जहाँ जहाँ घोषित हुए वहाँ जाकर के हिंदुओं की दुर्दशा देखो। कश्मीर में जाकर के देखो, कश्मीर में क्या हुआ था। कश्मीरी पंडितों को माइक से अनाउंस करके कहा गया था, मज़ारों की माइक से, मस्जिदों की माइक से, कि जितने कश्मीरी पंडित हैं, जितने हिंदू हैं, सब छोड़कर भाग जाएं, वरना जो है काट दिए जाओगे। और छोड़कर क्या भाग जाए, क्या कहा था पता है? कहा था अपनी जवान बहुएं और जवान बेटियां छोड़ देना और धन छोड़ देना, बाकी अकेले पुरुष भाग जाए, ये कहा था। लेकिन तुम सब, हमारा मुंह बहुत खराब है, निठल्ले हो, सब निठल्ले हो, सबको तो अपनी अपनी पड़ी, एक दूसरे की टांग खींचने की पड़ी, क्योंकि तुम निठल्ले हो। हिंदुत्व पर कार्य करो, सनातन पर कार्य करो, सनातन धर्म की जय बोलो। शक्ति का प्रभाव दिखाना है तो सनातन धर्म के कल्याण के लिए दिखाओ। ब्राह्मणों के जगत गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के महत्व के लिए, संतों के महत्व के लिए जो आजकल मूवी बनाई जा रही, उनके खिलाफ बोलो, उनके खिलाफ काम करो, तब हम बहादुर जानेंगे, तब हम जानेंगे कुछ है। लेकिन हमें जानना नहीं है, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दास होने के नाते हम तो दासानुदास हैं, लेकिन हिंदुत्व के लिए जगाने की बहुत आवश्यकता है। जिन्होंने ये प्रश्न किया, नाम तो भूल गए हम, रविंद्र जी, रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा प्रश्न किया आपने। लेकिन भैया ये तो सब आगे के लगे, कल मुहा है, ज़्यादातर 2 मुँह वारे हैं। हमारा मुँह है भाई बहुत खराब, कल मुहा जानते हो, ऊपर से वाइट भीतर से काले, ऐसे लोग हैं। फेयर लवली और पाउडर लगा लगा करके ज़्यादातर वाइट है, बाकी भीतर से एकदम करिया धरे, कोयला से ज़्यादा अगर भीतर को छोलो जाए ना। हाँ, हमारा मुँह बहुत खराब है, इसलिए भैया जागो जागो जागो। पुष्पेंद्र दुबे जी कह रहे हैं, महाराज जी जय सीताराम, जब आपने कल की कथा में हनुमान जी को मोक्ष प्राप्त हुआ है, वो तो चिरंजीवी हैं, आप विस्तार से बताने की कृपा करें। पुष्पेंद्र दुबे, पुष्पेंद्र दुबे जी, मोक्ष के 5 रूप बताए हमने, मुक्ति के 5 रूप बताए। हनुमान जी तो मोक्ष हुए ही नहीं, सप्त चिरंजीवियों में अस्तुत्थामा, बलर्व्यासो, हनुमानश्च, विभीषण, कृपा परशुरामश्च, सप्तैतै चिरजीवना। ये 7 लोग जीवित हैं, चिरंजीव है। ये 7 लोगों के कभी भी जो है शरीर पूर्ण नहीं हुआ। मोक्ष का मतलब जीते जी मोक्ष प्राप्त किया। 5 प्रकार की मुक्ति हमने बताई थी। 5 प्रकार की मुक्ति में आप भी जीते जी कोई ना कोई मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। मुक्ति का मतलब शरीर का छूटना नहीं होता है, मुक्ति का मतलब होता है कार्यों से निवृत्ति, संसार से निवृत्ति, विलासों से निवृत्ति, वासना से निवृत्ति, भोगों से निवृत्ति, वही तो है मुक्ति। तो 5 प्रकार की मुक्ति बताई। हनुमान जी तो मुक्त पहले ही हो गए थे भैया, तनक सुनवे में तुम्हें दिक्कत भई हुई है। क्या नाम था इनका? पुष्पेंद्र जी, हाँ पुष्पेंद्र जी। जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विह गुड़ावन हारी, चौपाई लिख रहे हो। क्या नाम बताया इनका? बहुत अच्छा। ये गुरुदेव जितेंद्र कुमार जी हैं। ये कह रहे हैं, गुरुदेव ओडेरा राठ हमीरपुर का रहने वाला हूँ, मुझे कैंसर है, मैं सीरियस हूँ, एक ऑपरेशन हो चुका है जिसमें ब्लॉकेज सही है, लेकिन अभी भी लीवर कैंसर सही नहीं हुआ, गुरुदेव कृपा। क्या नाम है इनका? जितेंद्र कुमार।
जितेंद्र कुमार जी आप आ जाएं, इमरजेंसी में हम आपको देख लेंगे। अगर कैंसर है ठीक हो जाएगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। कृपा करना बालाजी का काम है, हम तो भैया माध्यम है, जो हमें बागेश्वर बालाजी प्रेरणा देंगे हम आपको बताएंगे और अपनी जितनी चूरन चटनी है साहब हम चूरन चटनी लगाएंगे। एक है शिव मिश्रा जी, आप 4 बार दरबार में आ गए पर हमको जो है आप मिल नहीं पाए, आपके ऑपरेशन हुआ था, इन्फेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी गंगा जल का उपाय कर लें, गंगा जल एक कटोरी में रख करके और जो है इस उंगली को बोड़ करके ओम बागेश्वराय नमः की 5 माला करें, 3 दीपक जला दें, उस जल को पी लें, आराम जरूर लगेगा। ये आशीर्वाद है, शेष मार्गदर्शन हम धाम पर आकर के आपको दे देंगे। ये अनुज शर्मा है गुरुदेव, ये कह रहे हैं गुरुजी इस कलयुग में हाँ, वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? वेद विद्या रहित, वेद विद्या से दूर होकर के भक्ति किस प्रकार मिलेगी? क्या नाम है इनका? इनका नाम है अनुज शर्मा। अनुज शर्मा, आपने कहा कि वेद विद्या रहित भक्ति किस प्रकार मिलेगी? अनुज जी, हरि नाम संकीर्तन करो, केवल नाम संकीर्तन करो, ये सबके लिए है। नाम संकीर्तन करो, ये सबके लिए है, इससे आपको भक्ति प्राप्त होगी। रोहित सिंह ठाकुर, अज्ञातवास की साधना कैसे करें? भैया किसी योग्य गुरु से करो, किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन लेकर के करो। दास ने तो 2 बार अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान दादा गुरु और सन्यासी बाबा की प्रेरणा से अज्ञातवास की साधना की थी। हमारे जो दादा गुरु हैं उनका चित्र दिखाओ भाई, दादा गुरु जी का अपनी अपनी लाइफ पे आप देख सकते हैं। जो दादा गुरु जी हैं, जब 2010 में इनका काशीवास हुआ था तो दादा गुरु बागेश्वर धाम पर ही रहते थे। हमें तो हमारे पूज्यपाद दादा गुरु जी ने ही अज्ञातवास की साधना का मार्गदर्शन दिया था। पूरे विश्व को अमित गुर्जर ने कहा कि पूरे विश्व को शाकाहारी कैसे बनाए? पहले भारत बना लो, पहले भारत को शाकाहारी बनाते हैं, इसके बाद विश्व पर लक्ष्य करते हैं। पहले एक प्रदेश शाकाहारी करते हैं, इसके बाद विश्व पर लक्ष्य करते हैं। पहले एक डिस्ट्रिक्ट शाकाहारी बनाते हैं, इसके बाद विश्व को लक्ष्य में लेते हैं। सबसे पहले एक नगर शाकाहारी बनाते हैं, इसके बाद विश्व पर लक्ष्य केंद्रित करते हैं। गुरुदेव ये प्रखर खड़े हैं, ये कह रहे हैं महाराज जी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मैं जल्द से जल्द धाम में परिक्रमा के लिए रेलिंग लगवा सकूं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रखर खरे। प्रखर खरे, आपका कहना है कि जो है रेलिंग परिक्रमा के लिए रेलिंग लगवाना चाहते हैं। धन्यवाद। बागेश्वर धाम पर आप परिक्रमा के लिए रेलिंग लगवा दो। भारतीन जी से आप बात कर लेना, नीतेंद्र जी से अथवा बात कर लेना, वो मार्गदर्शन दे देंगे। और जल्दी बागेश्वर बालाजी इतनी तुम्हारे ऊपर कृपा कर दें लक्ष्मी की कि आप लगवा सको। सीताराम। सवाल तो इतने आ रहे हैं गुरुदेव, बहुत सवाल आ रहे हैं भाई, कहाँ तक दिए जाएं? अर्जुन सेन पूछ रहे गुरुजी, मैं झांसी से हूँ, मैं साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, जन कल्याण करना चाहता हूँ, मैं दरबार लगाना चाहता हूँ। वाह, कौन मार्गदर्शन कौन कौन नाम बताओ? अर्जुन सेन। अर्जुन सेन कह रहे हैं कि मैं साधना के क्षेत्र में जानना चाहता हूँ, दरबार लगाना चाहता हूँ। भैया दरबार बहुत टेढ़ी खीर है, मैं जानत भैया, फिर भी बालाजी कृपा करें, किसी योग्य गुरु की शरणागति लो, योग्य गुरु से मार्गदर्शन लो, जो आपको इस विषय पर मार्गदर्शन देंगे, आप दरबार लगा सकते हैं। लेकिन बहुत टेढ़ी खीर है भैया, बहुत टेढ़ी खीर, सच में है। तो सब जो जिनकी कृपा होती है वही सब करते हैं, इंसान कुछ भी नहीं करता। पर अगर बौद्धिक बुद्धि से अगर बलवान नहीं है तो बड़ी विचित्रता फंसेगी। तो योग्य गुरु की शरणागति लेके लगाओ भैया, दरबार लगाओ, हमारे से कम भीड़ तो कम हुई है बागेश्वर धाम से। गौरिका शर्मा जी हैं, गुरुजी मैंने 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया जी, पर हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। हाँ नित्य पढ़ती भी हूँ पर दर्शन नहीं हुए, आखिर उपाय बताएं कैसे हो? हाँ। गौरिका शर्मा जी, आपने कहा कि 108 पाठ हनुमान चालीसा के पाठ किए पर हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। देखिए 108 हनुमान चालीसा का पहले महत्व तो जान लो। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट है वंदी महासुख होई। जो अनुष्ठान पूर्वक दशांश हवन करके, 10वें भाग का हवन करके 100 बार पाठ करता है, वह महासुख को प्राप्त करता है। दर्शन करने के लिए अनेक अन्य अनुष्ठान हैं जो मीडिया पर नहीं बताए जा सकते हैं। उसके लिए आप बहन जी, माता जी जो भी हों, समय लेकर के आप पधारिए,
आपको अनुष्ठान विधि बता दी जाएगी। अगर उसे आप श्रद्धा भाव पूर्वक करेंगे तो बागेश्वर बालाजी कृपा निश्चित रूप से करेंगे, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। गुरुजी ताम्रकार जी हैं, वो कह रहा है कि मेरी घर की दुकान में तांत्रिक क्रिया। अब देखो ये बड़ी आफत है, एक अंचल शर्मा जी हैं, आपसे शादी करने के लिए क्या अर्जी लगवानी पड़ेगी बताओ, हमें दिखो। बहन जी अबे आगे को लगो हमाओ कछु ठिकानो ही नहीं हो, कोनो अर्जी नहीं लगवाऊ ने या माता पिता जाए आप हाँ कावे बहन जी सोते विवाह करो, बाकी अबे हमाओ कोनो ठिकानो नहीं है, खाप तो हमारे गुरु जी हमें कहाँ ले जा रहे हो, इसे बहन जी ई के पाछे अबे बहुत जने पड़े, तो अबे बहन जी हमारा ऐसा कोनो ठिकानो नहीं है, आप तो माता पिता जहाँ कहें वहाँ जाओ, कोई ऐसा विधान नहीं है, बाकी गुरुजी जाने और हमारे माता पिता जाने, जहाँ माता पिता दास को आज्ञा करेंगे, जहाँ हमारे गुरुजी आज्ञा करेंगे हम वहीं पर विवाह करेंगे। अभी निश्चित नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमारे माता पिता जाने और हमारे गुरुजी जाने। अब बहन जी कह दी तो समझ जाओ। गुरुदेव ये विनीत मिश्रा जी हैं जी, इनका सवाल बड़ा अनूठा है। रामायण में ढोल गवार शूद्र पशु नारी औचित्य क्या है? कहाँ से हैं ये? चरखारी से? पता नहीं गुरुदेव, ये क्या नाम है? विनीत मिश्रा। विनीत मिश्रा जी, आपने कहा एक रामायण की चौपाई उठाइए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हो सके तो आप राम कथा ये पूरी सुनिए, इसमें हम कोशिश करेंगे प्रकाश डालेंगे इस चौपाई के अर्थ पर। अच्छा गुरुदेव एक सवाल ये आया है, आप इतने सुंदर और स्मार्ट हैं, आप फिल्मों में भी जा सकते थे, आपने धर्म की राखी। ये कौन पूछ रहे हैं? विनीत करके हैं। विनीत जी पूछ रहे हैं कि आप धर्म में क्यों आए हैं, फिल्मों में भी जा सकते हैं। फिल्म बारे आगे के लगे नचैया मोह बनने का, मोह तो भैया नचैया बनवाओ चाहे तो मोह नहीं नचैया चैया बनने। धर्म में इसलिए आए हैं कि गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है, गुरु कृपा से हम आए हैं। जो भी है गुरु, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ी सेवा है दास की, बलिदान जरूर है, जीवन जीने के लिए समय भी नहीं है, अपने लिए समय भी नहीं है, पर हम सनातन के लिए जी रहे हैं, ये दास का सौभाग्य और दास के लिए प्रसन्नता का विषय है। सबसे बड़ी प्रसन्नता बागेश्वर बालाजी ने दास पर कृपा की तो किसी के काम तो आ रहे, ये दास का सौभाग्य है। तो आपने कहा हाँ हम पढ़ाई करके उस तरफ भी जा सकते, पर ये प्रारब्ध ये निश्चित वहीं से रहता है, किसे क्या करना है ये भगवान बालाजी स्वप्रेरणा करके भगवान खुद मार्ग दिखाते हैं, किसे क्या करना है। हमारे ही नाम से उसी समय पे जिस टाइम हमारा जन्म हुआ 1996 में 4 तारीख को 4 जुलाई को अनेक लोग जन्म लिए होंगे उसी टाइम पर कोई डीएम होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई फिल्मों में भी होगा जैसा आपने कहा, लेकिन हम इसमें हैं क्योंकि वे सब निश्चित परमात्मा करते हैं किससे हमें क्या करवाना है, तो ये बालाजी की इच्छा से हुआ है। गुरुदेव अमित सिंह हैं, ये कह रहे हैं गुरुदेव हमारा देश कैसे कट्टरपंथियों से मुक्त होगा, हम विश्व गुरु कब बनेंगे? अमित सिंह क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा देश कट्टरपंथियों से मुक्त कब होगा और हम विश्व गुरु फिर कब? अमित सिंह जी आपने कहा हमारा देश कट्टरपंथियों से कब मुक्त होगा, वह देश विश्व गुरु कब बनेगा? तब बनेगा जब रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाएगा, तब बनेगा जब गौ माता को राष्ट्रीय धन घोषित किया जाएगा, तब बनेगा जब भारत के ब्राह्मण, भारत के संत और भारत के भक्त अपने हाथ में बीड़ा लेकर के सनातन का ध्वज आगे फहराएंगे, तब हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और ऐसे ही पूर्व में बना था, है और रहेगा, इसमें संदेह नहीं। और कट्टरपंथियों से मुक्त होने के लिए हर हिंदू को जागना पड़ेगा और मानवता का पाठ। सबसे पहले हमें मनुष्य के चरित्र का निर्माण करना बहुत आवश्यक है, इंसान को इंसान बनाना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में इंसान कम, हैवान ज्यादा है, शैतान ज्यादा है, इनसे पहले बचना पड़ेगा। गुरुदेव आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। बस आपसे एक आग्रह है, आप काशी आए, गौ माता के हितार्थ और दर्शनार्थ। एक अर्जी ये है कि आपका आशीर्वाद से जो संतति हो वो गौ सेवक हो। क्या नाम है इनका? ये है ब्रजेश कृष्णावासी। ब्रजेश कृष्णावासी आपने पूछा है,
कि जो भी वो भी संतति हो वो गौ सेवक। जो भी संतति हो वो गौ सेवक हो। उसके लिए गौ दुग्ध का पान करिए, गौमूत्र का छिड़काव घर में करिए, गौ माता की प्रतिदिन पूजा कीजिए, गौ आरती कीजिए, तो आपके घर पर जो भी संतति होगी वो गौ भक्त बनेगी। उसका नाम रख देना गौदास। गुरुदेव एक एसएस डांडीज करके हैं, गुरुदेव आपके दर्शन करना चाहता हूँ और आपके सानिध्य में आपके पास अज्ञातवास की साधना करना चाहता हूँ। कोई भी बहाना बनाकर मना मत करिएगा। एसएस डांडी जी गुरुदेव आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपके सानिध्य में आपके पास अज्ञातवास की साधना करना चाहता हूँ। कोई भी बहाना बनाकर मना मत करना। कुछ नहीं कह सकते अभी। अब आपने कहा बहाना बनाना नहीं है, गुरु आज्ञा हमें लेनी पड़ेगी, बहाना नहीं है, ये सत्य है। हमें अपने पूज्य पाद गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेनी पड़ेगी। राखी राजीव तिवारी हैं, इनका सवाल है गुरुदेव मानव जाति के लिए मुक्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? राखी राजीव तिवारी ने प्रश्न किया, मानव मुक्ति के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे सरल उपाय है भगवत भजन, साधु सेवा। दो चीजें आप प्रारंभ कर दीजिए, साधारण रूप से आपकी मुक्ति हो जाएगी। एक प्रश्न आया है साक्षी गुप्ता हटा से, आपने पूछा मंदिर बनाना है, अड़चन क्यों आ रही? हो सकता उस स्थान पर दोष हो, उस स्थान के दोष के लिए आप मुक्ति के लिए आप हो सके तो अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ करवा दें, उसी स्थान पर मंदिर कार्य पूर्ण होगा। एक प्रश्न आया है वर्षा के घर आशीर्वाद है आपको, आपने कहा कि भूत बाधा है, टोकन प्राप्त नहीं हुआ। मंगलवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में आप बैठना शुरू कर दें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक बहुत सुंदर प्रश्न किसी ने किया, प्रॉफिट नॉलेज ने जो प्रश्न किया इसको कट करके जरूर डालिएगा, सब लोग सुनिए ध्यान से, सावधान। प्रॉफिट नॉलेज ने कहा है गुरुदेव भारत में काफ़ी दरबार चल रहे, बागेश्वर दरबार भी है, पंडोखर दरबार भी है, कुटी सरकार दरबार भी है, करौली सरकार दरबार भी है, शनि धाम भी है। आखिर इतने दरबार क्यों? क्योंकि काफ़ी जगह पैसे बहुत लिए जाते हैं और समस्या भी बनी रहती है लोगों की। प्रॉफिट जी भीड़ भी तो बहुत ज़्यादा है। भारत में जनसंख्या 175 करोड़ के लगभग है, 175 करोड़ पर ज़्यादा दरबार की शायद आवश्यकता है। वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और रही पैसे की बात, तो ये अपना अपना भाव है भाई, आप मत दीजिए। अगर कोई कथा बेच रहा है तो आप मत खरीदिए। अगर हम कथा को 10 लाख में 20 लाख में बेच रहे हैं ना, तो मत खरीदिए। अगर कोई दरबार की शक्ति बेच रहा है तो आप मत खरीदिए। वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी साधना को आपको निःशुल्क दे रहे हैं, क्यों देंगे? उनका भी तो एक औचित्य है, तो दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा लेना खैर काम भी है, गुरु को दक्षिणा देना शिष्य का कर्तव्य भी है, और गुरु का भी कर्तव्य है शिष्य का दक्षिणा लेना, जिससे शिष्य का धन शुद्धि हो और मन शुद्धि हो और तन शुद्धि हो। तो वो अपना काम अच्छे से, हमें लगता है, ठीक से कर रहे हैं। अब रही बात की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, वो उस स्थान की शक्ति और उस साधक की साधना के ऊपर है। वह अमुक साधक किस साधना पद्धति का अनुसरण करके कहाँ तक आपकी देखो, जब तक समस्या को मूल जड़ से जाना नहीं जाएगा तब तक निवारण नहीं होगा। समस्या का निवारण तब होगा जब सबसे पहले समस्या समझने का कारण क्या है, तो वो साधक के ऊपर है। कई ऐसे हमारे दरबार में भी आते हैं जिनके कार्य सफल बागेश्वर धाम पे भी नहीं होते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सबके हों, कई ऐसे भी बागेश्वर धाम पर भी कार्य सफल नहीं होते। तो उसका मूल कारण हो सकता है कि हम समय ना दे पाए, ये भी कारण हो सकता है कि देव योग से उनके ऊपर कोई दोष बना हो, यह भी कारण हो सकता है कि उनकी भावना में थोड़ा यहाँ वहाँ, श्रद्धा में यहाँ वहाँ हुआ, तो देवी देवता जो यद बागेश्वर धाम की शक्तियाँ वो हटा देती हैं प्लीज़, तो फिर वो और ज़्यादा उनका दिमाग में कचरा भर जाता, फिर वो चाहे करके भी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे करके भी उनके मन में गलत गलत भाव प्रकट भय और वो दरबार से दूर। तो आपने प्रश्न तो बड़ा प्यारा किया, पर हमें लगता है कि हमसे भर प्रश्न ना किया जाए, सब दरबारों में जाए, जहाँ जा करके प्रश्न करो बेटा तुम। ये हरिशरणम है, इनका सवाल बहुत अच्छा है। सतना से हैं, मैं आपका दास। महाराज जी बड़ी द्वंद की स्थिति है, जीवन में एक तरफ राम कथा कहने का अवसर मिल रहा है, दूसरी तरफ सरकारी नौकरी की तैयारी करने का। कृपया दास पर कृपा करके बताएं क्या करें। हरिशरणम जी, हरिशरणम क्या नाम लिखा है इन्होंने?
हरिशरणम नाम है इनका, विनीत नहीं है। हरिशरणम जी, आप राम कथा करते हैं, आपने कहा कि गुरुदेव एक तरफ मुझे राम कथा कहने का अवसर मिल रहा है जी, और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी का वो चल रहा है, चलिए मैं क्या करूं? हाँ, सरकारी नौकरी का एक तरफ राम कथा करने का। पहले आपने प्रश्न बहुत विचित्र किया हुआ है, आप खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं कि राम कथा कर रहे हैं तो उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहले दोनों की तुलना कीजिए, नौकरी उच्च है, राम कथा करना बढ़िया है, दोनों की तुलना करिए और जिसका वजन ज़्यादा दिखे ना आप वही कीजिएगा। सीताराम। एक प्रश्न है अमित सिंह का, इन्होंने कहा, अमित सिंह जी ने, CDS बिपिन रावत जी का निधन हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हमने बोल दिया है और इस पर हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप दूसरी भावना से शायद पूछ रहे, दूसरी भावना से आप शायद पूछ रहे, खैर इस बात को अभी बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा उंगली होगा, तो हम यही कहेंगे इसकी जांच होगी, आगे समझ में भी आएगा। पर निधन पर हम यही कहेंगे कि भारत माता के कण कण में उनका सौहार्द, उनकी वीरता व्याप्त रहे और प्रत्येक सैनिक के अंदर वह वीरता उनके जैसी भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा प्रकट हो और बागेश्वर बालाजी उन्हें अपने चरणों में स्वीकार करें। गुरुदेव आप 108 कन्याओं का विवाह करा रहे हैं, उसमें हम भी सहभागी बनना चाहते हैं, उसके लिए कैसे संपर्क करें और ये श्रीयंत्र का प्रसाद कैसे पाएं? जिन्होंने प्रश्न किया है कि 108 कन्या विवाह का नाम है उनका नाम राजेश है। राजेश जी, आपने प्रश्न किया कि 108 कन्या विवाह करना चाहते हैं महाराज जी आप, तो क्या उसमें सहयोग करें? कर सकते हैं, ये हमारा भर काम नहीं है। कल हमने 64 कन्याओं को गोद लिया है, अध्ययन से लेकर के संपूर्ण, उसमें भी आप सहभागी बन सकते हैं। आप सबका दायित्व है, बागेश्वर धाम तो देश विदेश में है, बागेश्वर धाम के लोग, आप सबका दायित्व है, तो आप उसमें 1-2 कन्या का कन्यादान ले सकते हैं। और ज़्यादा आप सामर्थ्यवान हैं तो ये देखो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दान है कन्यादान, तो आप 1 कन्या का कन्यादान कर सकते हैं, उसकी सामग्री आप दे सकते हैं और उसके लिए आप नितेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं। नितिन जी का जो मोबाइल नंबर है, अथवा बागेश्वर धाम पर आप अगर आप कन्या का कन्यादान लेना चाहते तो बागेश्वर धाम का भी एक अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर है भाई आपके पास? अकाउंट नंबर है स्क्रॉलिंग में जो नीचे पट्टी चल रही है उसमें भी बागेश्वर धाम का अकाउंट नंबर है। तो कन्यादान के लिए आप अपना तुलसी पत्र, अगर भाव है तो, इच्छा है तो, जरूरी नहीं, पर अगर आपका ऐसा भाव है तो आप 1-2 कन्या का कन्यादान अकाउंट नंबर पर आप भेज सकते हैं, अथवा धाम पर आकर के इसके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। श्री यंत्रम का जो यज्ञ होना है उसमें यज्ञ का प्रसाद के रूप में सबको श्री यंत्रम दिया जाएगा, जिनको बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, सबको तो नहीं, पर मात्र 5000 भक्तों को श्री यंत्रम दिया जाएगा जिनके ऊपर बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। उसके लिए ब्राह्मण की दक्षिणा, आपको जो श्री यंत्रम जिन्हें प्राप्त होगा उन्हें ब्राह्मण भर की दक्षिणा या जो सामग्री का लगेगा, अभी इसका निश्चित नहीं हुआ है, तो वो भर आपको देना है, बाकी आप कर सकते हैं। गुरुदेव ये निशु मिश्रा है दिल्ली से, वो कह रही है 9 महीने से बीमार है, लीवर में प्रॉब्लम है और कब तक ठीक होंगी, आप आशीर्वाद दें। आप आशीर्वाद दें उनको। निशु मिश्रा ने क्या कहा है? उनके पैरों में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, वो चलने फिरने में दिक्कत होती है। आराम लगे पैरों में और लीवर में जिनको दिक्कत है, बागेश्वर बालाजी कृपा करें, आराम लगे, धाम पर ले आना, हम झाड़ा लगा देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस ने कहा कि आप उन्नाव शहर आइए, हम भक्तों को दर्शन दें। वर्तमान में वहाँ पर श्री देवकी नंदन ठाकुर जी यानी हमारे भैया जी उन्नाव में है, कथा से हिंदुत्व को जागृत किया है, कहा है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, आप भी सपोर्ट करें, अच्छा काम। गुरुदेव महाराज श्री ऐसा तो सुना है, ये रोहित सिंह हैं, ये कह रहे हैं महाराज श्री ऐसा तो सुना है कि भगवान किसी न किसी गुण पर रिश्ते हैं, परंतु हम जैसे बिना गुण वालों के लिए भगवान को हम कैसे देखें? रोहित सिंह जी, आपने प्रश्न किया कि भगवान किसी न किसी गुण पर रिश्ते हैं, पर हम जैसे बिना गुण वाले को भगवान कैसे रिझाएं? नाम जपते रहो, कथा सुनते रहो तो निश्चित रूप से कृपा हो जाए। अरुण कुमार, आपने कहा कि गुरुजी हम लोग भी आपसे कथा कराना चाहते हैं, आप ये समस्याओं का निदान कब होगा, कृपया डेट और दिन साल बता दें, हम आपसे भीख मांगते हैं। आप धाम आ जाना भैया, बिल्कुल बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। ऑल अपडेट्स धमाका ने कहा क्या सनातन धर्म खत्म करने में हिंदुओं का 50 से 60% हाथ है, कृपया गुरुदेव राय दें। हाँ, शब्द बहुत बुरा है, बोल दें क्या? जो कल आपने रोका था वो शब्द बोल दें, नहीं बोलते हैं।
जो वर्ण संकरी हिंदू है ना, उनका हाथ है। वर्ण संकरी का मतलब जो बुद्धिजीवी होंगे समझ गए होंगे। तो जो वर्ण संकरी अथवा जिनका डीएनए थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उनका हाथ है हिंदुत्व को ख़त्म करने का। उनका रहने भी दो। महाराणा प्रताप का एक सूत्र था, सामने वाली सेना से ज़्यादा अपनी खुद की सेना में यह निर्णय करना चाहिए कि हमारे कितने दुश्मन हमारी सेना में सम्मिलित हैं, उनको पहले निपटाना है, बाद में सामने वाले का। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन हमें उनसे कोई परवाह नहीं, अपना काम कर। देखो बागेश्वर धाम के खिलाफ बहुत लोग बोलते रहते, बहुत, वर्तमान में तो और ज़्यादा। आप कमेंट्स पढ़ो, तरह तरह की बातें। कई लोग तो वीडियो डालते रहते, वो उनका काम है, लेकिन हमारा अपना काम है। हमें अपना काम करना है सकारात्मक। जो जैसा कह रहा धन्यवाद, जो जैसा वीडियो डाल रहा धन्यवाद, जो जैसा कमेंट कर रहा धन्यवाद, और बाद में सेम टू यू, झंझट खत्म। बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि क्या खाती है और क्या पीती है? शशांक शर्मा का कहना है बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि क्या खाती है, बुद्धि क्या पीती है। बड़ी विचित्र बात आपने पूछी है। क्यों? उसके भोजन की व्यवस्था करोगे आप? बुद्धि भैया, बुद्धि का कोई स्वरूप नहीं है। बुद्धि आत्म मन इन सब से जुड़ी हुई एक क्रिया है और एक सूक्ष्म तंत्रु है जो हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है। उसका स्वरूप आप यूँ मान लीजिए, एक बाल लीजिए, एक बाल के 1000 टुकड़े करिए, 1000वां टुकड़ा फिर उठाइए, फिर उसका 1000 टुकड़ा कीजिए, उस टुकड़े बराबर उसका स्वरूप है बुद्धि का। क्या खाती क्या पीती? तो बुद्धि खाती पीती बुद्धि खाती पीती सत्य और असत्य दोनों को आप मान लीजिएगा। इस भाव से भी आप ले सकते हैं। बाकी शास्त्रोक्त जवाब हम आपको भविष्य में बिल्कुल देंगे। मेहता हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी क्या कृष्ण जन्मभूमि तो होगी? मेहता आपने कहा क्या कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी? होगी, कोई संदेह नहीं। कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी होगी होगी। रामलला की तो जय जय हो गया, अब मथुरा काशी की बारी है। ये कल्पना राजपूत हैं, ये कह रही हैं गुरुजी जाप करने जब बैठते हैं तो मन इधर उधर भटक जाता है। कल्पना राजपूत जी का कहना है कृपया बताएं। आपका मन भटक जाता है, एक चित्त ध्यान कैसे लगे? इसके लिए मन को भगने दीजिए ना, उसको मत बांधिए। भजन करते हैं मन भगता है ना, भगने दीजिए, मत बांधिए। कहाँ तक जाएगा? एक दिन अपने आप बन जाएगा। अशोक गुप्ता जी हैं, साक्षी गुप्ता हटा से मोहित सिंह कह रहे हैं बागेश्वर धाम एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जहाँ इंसान रोता हुआ जाता मगर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे हमारे बालाजी सरकार गढ़ा वाले बजरंग बली हैं, ऐसी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा आपने, हमारे दिल की बात कही। वाह, जय हो। सनत पांडे जी हैं, गुरुजी अमेरिका आके बागेश्वर धाम का ध्वजा फहराइए, ग्राम सतनागंज के पास। सनत पांडे अमेरिका जी, सनत पांडे अमेरिका से हैं। आप सतना के रहने वाले अमेरिका में रहते। आपने कहा कि आप अमेरिका आइए महाराज जी और धर्म ध्वजा को फहराइए। देखो भैया, अगर बब्बा जू ने चाहो तो हम अभी आगी लगी हमें जा टेंशन, अंग्रेजी नहीं आता, हमें इंग्लिश आती नहीं है। बुंदेलखंडी आदमी हिंदी भर बोला वो भी टूटी फूटी, तो आफत है। हमें तो होते जाने से ठटरी बार ने, अब वहाँ के अंग्रेजों को आफत है। लेकिन हम आएंगे, अमेरिका आएंगे जब बालाजी बुलाएंगे, जब गुरुजी कृपा करेंगे। अबे तो ना तो हमारा पासपोर्ट आए ना अबे हमें गुरुजी ने आज्ञा दी। जब गुरुजी कृपा करेंगे हम अमेरिका आएंगे, बागेश्वर धाम का झंडा फहराएंगे फहराएंगे फहराएंगे। भरद्वाज मोनिका ने बहुत प्यारी बात बोली। क्या बोले, इतने लोगों का मैसेज है, किसका किसका देखेंगे, पर सबकी समस्या ठीक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हनुमान चालीसा पढ़ो भाई, बहुत अच्छा कहा, ताकि सबका मंगल हो। गुरुदेव, ये मोंटी नहार हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी आज के युग में कोई 2 रुपया अपना खर्च नहीं करता। आप लगातार गरीब कन्या विवाह करवा रहे हैं। सच में हमने अपनी आंखों से देखा है। आप दिन रात मेहनत करके गरीबों का सहारा बन रहे हैं। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। मोंटी नाहर आपने कहा कि कोई भी 2 रुपया खर्च नहीं करता, आप गरीब कन्याओं के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आपने कहा, आपको भी साधुवाद। और इसके पीछे कारण यही है कि अपने लिए तो सब जीते, दास का जीवन तो मानव होकर के मानव के काम आवे, यही कोशिश है। परंतु वर्तमान में विचित्र लोग भी सामने आ रहे हैं, जिन कारण से ये भी लग रहा है कि शायद हम कहीं
सठता तो नहीं कर रहे हैं, पर हम अपना काम करते रहेंगे। ये हमारे गुरुजी करवा रहे हैं सन्यासी बाबा, हम करते रहेंगे। देखो भाई, एक बात तो बहुत सही है, हमारा धन, हमारा मैनेज, हमारा जीवन है हमारी साधना। हम अपनी साधना निःशुल्क बांट रहे हैं, और ऊपर से जो आता भी है उसको भी हम वितरित कर रहे हैं। कन्या विवाह के माध्यम से भंडारा निःशुल्क चल रहा है अन्नपूर्णा का बागेश्वर धाम पर, उसके माध्यम से। और कई बार जो है अनाथों के लिए, कई बार इसके लिए। इसके पीछे हमारा ध्येय इतना है कि आप सब जागो। हमारा ध्येय इतना है, सब मानव होकर के मानव के काम आए। श्रेष्ठ मनुष्य के निर्माण के चरित्र की संकल्प को लेकर के, अच्छे मानव बनाने के संकल्प को लेकर के हम ये सब काम कर रहे हैं। जय बजरंगबली। आपने कहा कि मेरा नाम मनीष राजपूत, दीक्षा चाहिए, मिल जाएगी, धाम आ जाना अथवा कथा में आ जाना। अनुज शर्मा बिजनौर से है, इनका कहना है कि गौ माता के साथ ऐसा अत्याचार कब तक चलेगा, इसके बारे में आप बताएं। अनुज शर्मा, आपने कहा कि गौ माता के साथ ऐसा अत्याचार कब तक चलेगा? जब तक एक हिंदू एक गाय नहीं रखेगा तब तक चलेगा। आपने कहा गौ माता के साथ ऐसा अत्याचार कब तक चलेगा? जब तक एक हिंदू एक गौ माता नहीं रखेगा तब तक। जब तक ये जितने मंदिर है ना, प्रत्येक मंदिरों में 5-5 गौ माता नहीं बंधेगी तब तक। प्रत्येक मंदिर में जितने भगवान का खा रहे हैं सब, तब तक, जब तक ये जितने मंत्री है ना, इनके घर पर 10-10 गौ माता नहीं होगी तब तक। ये जितने फिल्म वाले हैं ना, नचैया 2 कौड़ी के, जब तक ये 21 गौ माता अपने घर पर नहीं रखेंगे, अपने फ्लैट पर नहीं रखेंगे, तब तक गौ माता ऐसी ही फिरेगी। इसलिए गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। हमारी बात कड़वी जरूर है, पर हम अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान दादा गुरु की प्रेरणा से जो भी बोलते हैं, जो हमें वो बताते हैं वही हम बोलते हैं। सन्यासी बाबा जो प्रेरणा देते हैं वही बोलते हैं, पर ये बात बहु उपयोगी भी है। बुरा लगे क्षमा करना। एक बात और है, घर बैठे मत आनंद लिया करो, कथाओं सुना करो, जितनी कथाएं हुआ करें, आसपास हुआ करें, कथाओं में आया करो, सुना करो। इससे बहुत से प्रश्नों के जवाब आपको प्राप्त हो जाएंगे। मोहित सिंह है, ये कह रहे हैं गुरुदेव बागेश्वर धाम एक अद्भुत शक्ति स्थल है, जहाँ इंसान रोता हुआ आता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे हमारे बालाजी सरकार गढ़ा वाले बजरंगबली महाराज पर, हम सब पर ऐसी कृपा बनाए। जय हो बागेश्वर बालाजी कृपा। अनन्या शत्रुघ्न तिवारी, प्रणाम गुरुदेव। इंजीनियर हूँ, 21 वर्ष की उम्र है, जनेऊ नहीं हुआ, जाति से ब्राह्मण हूँ, जनेऊ हो जाएगा, अब क्या विधान है बतलाइए। कुल देवी, कुल देवता कौन है, पता कैसे करें? अनन्या शत्रुघ्न तिवारी जी, जनेऊ यज्ञोपवीत तो वैसे ब्राह्मण को 8 वर्ष की अवस्था में करवा लेना चाहिए, क्षत्रिय को 12 वर्ष की अवस्था में करवा लेना चाहिए। अब आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, लगभग 108 यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा, और यज्ञोपवीत संस्कार एक विधि अनुसार करवाना पड़ेगा, लेकिन करवाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। गुरुदेव अभी शर्मा है, हम आपका ये कार्यक्रम लंदन लेस्टर से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप यहाँ भी आकर कथा करें और हम भक्तों का कल्याण करें। अभी शर्मा जी लंदन से हैं, बिल्कुल हम लंदन आएंगे। आपने कहा है कि जो है लंदन में आप कथा करें, हाँ वहाँ से एक आचार्य जी का भी आना हुआ था, हम कोशिश करेंगे, आएंगे। बागेश्वर बालाजी ने चाहा तो हम बिल्कुल आएंगे, कथा भी करेंगे, दरबार भी लगाएंगे। चलो और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। गुरुदेव हम परेशान हैं, धाम पर 9 बार आ चुके, टोकन नहीं मिल पा रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। संदीप विश्वकर्मा, अगर टोकन नहीं मिल पा रहा, अर्जी नहीं लग पा रही, तो आप पेशी शुरू कर सकते हैं, लाभ होगा। विवेक पांडे, गुरुजी मुझे ट्यूमर है पर मैं बहुत परेशान हूँ, यूपी से हूँ, आप धाम आ जाएं, हम आपको ये अर्जी लगा देंगे कम समय में। बागेश्वर बालाजी कृपा करें, इमरजेंसी में देख लेंगे। जो अति आवश्यक रोगियों की लिस्ट बनती है उसमें आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, और किसी को भी टॉप 5 घोस्ट, ये नाम है, टॉप 5 घोस्ट, यानी 5 भूत, मुख्य 5 भूत, इसका अर्थ यही हुआ ना। तो इनका नाम है टॉप 5 यानी 5 घोस्ट। 29 अगस्त 1996, अभिनव पांडे। गुरुजी बहुत बहुत परेशान हो गए, नास्तिक विचारधारा से अब सात्विक विचारधारा के साथ आपकी शरण लेना चाहते हैं। वेलकम टू यू बागेश्वर धाम एंड सनातन धर्म। ये कृष्णा चंदन ब्लॉग है। प्रेतराज सरकार कौन है, क्या ये कोई देवता है, ये है कौन, पूरी डिटेल में। प्रेतराज सरकार आपने जो पूछा है, क्या नाम है इनका जिन्होंने पूछा? कृष्णा चंदन। कृष्णा चंदन। प्रेतराज सरकार
बोला जाए तो हनुमान जी का ही स्वरूप है। राजस्थान में काले हनुमान जी को प्रेतराज सरकार कहा जाता है। और ये प्रश्न किया है पारुल तिवारी, गुरुजी कल जिन बच्चों के आप पिता बने हैं हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं, आप अपना आशीर्वाद दें कि हम इतना सक्षम बन पाएँ। बागेश्वर बालाजी कृपा करें और आप सक्षम बन पाएँ और आप अपना तुलसी पत्र जरूर उनके लिए अर्पित कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और सब बढ़िया हो? हाँ या ना में जवाब दो सभी। सब आनंदित हो? कथा में आनंद आ रहा? दरबार की कोई शिकायत? वैसे तो सब पर चर्चा हो गई है, मिल नहीं पाते, आप यही शिकायत करोगे गुरुजी बड़े आदमी हो गए, ऐसा तो नहीं कहोगे? अरे भैया क्या बताऊं कक्का में। मंजू निगम गुरुजी कभी ललितपुर में भी दरबार लगाने की कृपा करें। मंजू निगम जी ललितपुर हम आएंगे, अभी टीकमगढ़ आ रहे हैं, आप टीकमगढ़ पहले कथा सुनने आइए, फिर हम ललितपुर आएंगे, दरबार लगाएंगे। बालाजी जब कृपा, ललितपुर में कथा ही होनी है, शायद ऐसा है 2022 में, लास्ट में है 2022 में ललितपुर में कथा। करो तैयारी, आ रहे हैं बागेश्वर धाम से भगवाधारी ललितपुर में। अविरल शर्मा, गुरुजी लखनऊ में भगवान लक्ष्मण का स्थान है, इसका पुनरुत्थान किया जाए जिसमें वर्तमान में मस्जिद है। अरे सभी हिंदू जुड़ के जाओ, लक्ष्मण जी का ले जाओ, हाँ धनुष्मान और टिका दो। जय जय सीताराम। हेमा जी आशीर्वाद, बेटी पर कृपा हो जाए। बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, दास को कथा भी करनी, 4 बजे कथा सभी श्रवण करो। खूब आनंद आया है आज यूट्यूब में आप सबसे बात करके, बहुत दिन बाद बात की, 1 साल बाद। नॉलेज लाइब्रेरी ने कहा कि गुरुजी किसी ने श्राप दिया है तो क्या बालाजी उसे दूर नहीं करेंगे? बिल्कुल कर देंगे, बालाजी कर दें, लेकिन जिसने श्राप दी पहले तो उसी से क्षमा मांगो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि 4 नंबर काउंटर की चर्चा 5 पर मत करो। 5 नंबर काउंटर कर तो देगा परंतु उसी पर करो तो ज़्यादा अच्छा है। नितिन जी, नितिन राय तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाए, बागेश्वर बालाजी कृपा करें। लाला अमन चरखारी में, माता जी आपकी तबीयत खराब है, धाम पर आएँ, बागेश्वर बालाजी के। अमृता साहू कह रहे हैं कि आई एम योर बिगेस्ट फैन। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत बड़े वाले। अच्छा, आप बहुत बड़े वाले फैन हैं, थैंक यू, धन्यवाद। आपकी कथा में बहुत आनंद आता है, कृपा बनाए रखें। वाह, धन्यवाद। कथा सुनो, हमारी कथा नहीं, राम जी की कथा है भैया। जुकाम भाव अब तो बब्बा जुआ दबा के। हाँ, कल की एक सूचना, जो लाइव देख रहे हैं बागेश्वर धाम चैनल पर, बागेश्वर धाम यूट्यूब पर, कल की एक सूचना है। कल 6:15 बजे अथवा 6:30 बजे आप लोग देखिएगा दास की जीवन गाथा। कुछ अनसुलझे पहलुओं पर प्रकाश संस्कार टीवी चैनल की टीम ने किया, जिस पर हमने भी गुरुजी जी से आज्ञा लेकर के जो कुछ पहलू ऐसे थे जो छिपे हुए थे उनको अपनी गाथा में इन्होंने, दास की जीवन गाथा यानी हमारी जीवन गाथा में इन्होंने एक वो बनाई है डॉक्यूमेंट्री। वो पूरे देश और विदेश में लाइव प्रसारित होगी, देखना ना भूलें, कल सायं 6:20 पर। मयंक खरे, आपका कहना आप कुछ नहीं जानते, जय हो, धन्यवाद, सही कहा तुमने। काजल सिंह, आपका रिप्लाई कैसे मिलेगा? मिल तो रहा भैया, हम दे तो रहे रिप्लाई। पीयूम उपाध्याय, चित्रकूट हम आएंगे 15 तारीख को, बनेगा तो। शुक्लाल सर्वे, आपका व्यापार बाधा दूर हो, बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें। आप अर्जी जो है धाम पर आकर के लगा लें। गुरुदेव, अगली कथा कहाँ है और हम इसे कहाँ देख सकते हैं, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी कैसे मिलेगी? आगामी कथा महोबा उत्तर प्रदेश में है, इसे आप बागेश्वर धाम चैनल पर लाइव देखेंगे। महोबा उत्तर प्रदेश में कथा होगी। इसके बाद 5 दिन की कथा इंदौर भोपाल वाले भक्तों के लिए इंदौर में हो रही है।
तो आप इंदौर में कथा भी सुन सकते हैं। और इसके बाद फिर टीकमगढ़, ये 3 कथाओं की डेट तो हमें स्मरण है, बाकी नहीं है, तो आप यहाँ पर आकर के कथा सुन सकते हैं। और बागेश्वर बालाजी कृपा करें, बागेश्वर बालाजी सब पर दया करें। ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या नुकसान होता है बिना गुरु दीक्षा? नहीं, ओम नमः शिवाय का जाप खूब कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है भैया। फल खाने से कभी भी पेट गड़बड़ नहीं होता है, खराब भरना हो। बाकी ये तो ऐसा फल है कि क्या कहना, पंचाक्षर मंत्र है। आशीष कुमार जी हम अयोध्या आएंगे, जब राम जी बुलाएंगे तो आएंगे। अनन्या शत्रुघ्न तिवारी, आपके मुख से भागवत सुनना चाहता हूँ, क्षेत्र शहादाबाद हाथरस में। वाह, आएंगे, कभी बालाजी ने बुलाया तो पक्का आएंगे। कथा के लिए आप नितिन जी को चर्चा कर लेना, वो डेट निकालेंगे। पूरे भारत में आना है, कोई पंजाब के लिए लिख रहा है, आएंगे भैया। एक जन लिख रहा है जय श्री राम वाले नेपाल में आइए। क्या करें भैया, डुप्लीकेट बनाए का अपनो। फ्री फायर गेमिंग, आप रोज 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दें, बाधा में आराम लगेगा। गुरुदेव, एक वो है कल्पना जी, वो कह रही हैं आप इतने हंसमुख हैं गुरुदेव, तो इतने लोगों से आप घिरे रहते हैं तो आप कभी परेशान नहीं होते? कल्पना जी, आपका कहना है कि हम इतने हंसमुख हैं, इतने लोगों से घिरे रहते, परेशान नहीं होते हैं। क्या करें, हमारी परेशानी कौन समझे, तो हम अपने आप में ही हंस लेते हैं कि अपने राम पगला हैं, बाकी सब अगला है। स्वभाव है बचपन से ही हमारा ऐसे ही, एकदम स्वतंत्रता वाला स्वभाव है। हम जो भी है एकदम ऐसे ही रहते हैं, चाहे मंच पे रहें, चाहे कमरे में रहें। कमरे में तो और ज़्यादा आगल पागलपन खूब करें, तो स्वभाव है, वो स्वभाव बदल नहीं सकता है। बहन जी सुषमा चौरसिया बहन हैं, ये कह रही हैं गुरुदेव सीताराम कैसे हैं? गुरुदेव आप रात से लेकर सुबह तक लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। क्या नाम है? सुषमा चौरसिया। सुषमा चौरसिया जी, आप कह रहे हैं कि रात से लेकर सुबह तक लोगों की सेवा में लगे रहते तो हैं। आप आराम कब करते हैं? 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे आराम करते या 3 घंटे आराम करते, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 घंटे। क्या करें, गुरुजी ने सेवा दी बेटा, तो करना है। अब गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन थोड़ी कर सकते हैं। हम चाहते जितने लोगों का भला हो जाए। अब प्रकल्प बहुत ज़्यादा है, दरबार भी देखना, कथा भी देखनी, लोगों को मिलना भी, इमरजेंसी भी देखना, अन्नपूर्णा भंडारे की व्यवस्था भी बनानी, कन्या विवाह की व्यवस्था भी बनानी। वही में कछु मिसकोलन वाले आदमी आ जा, उन्हें भी देखने, कछु महापुरुष भी, हाँ आप समझ जाओ, उनका भी प्रणाम करने, निवेदन करने, सब कछु करने। अब क्या बताएं, हमारी बाई गुना गोठे, हमारी बाई बन्ना गाएं। लेकिन जो भी करवा रहा है बागेश्वर बालाजी, जब लोग जीवित हैं सो करने, जिये जो कान सो कातरान दो, कलिया मो करवा दो। आओ बब्बा जी हैं सबके, बब्बा जी सब पे कृपा करें, सब जने प्रसन्न चित रहो। फिर कभी हम लाइव आएंगे और आप सबको मार्गदर्शन देंगे। अगली बार जो चर्चा करेंगे वो चर्चा दरबार से संबंधित ही करेंगे। देखो कब बागेश्वर बालाजी कृपा करते हैं, आप सब लोग प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, बागेश्वर धाम की महिमा जन जन तक पहुँचाएँ। एक विशेष सूचना, अनेक प्रकार के जो चैनल बन गए हैं उनसे बचकर रहें, और कोई भी व्यक्ति बागेश्वर धाम के खिलाफ या कुछ भी बोल रहा, कोई भी प्रतिक्रिया कोई भी भक्त ना दे, वो उसका काम है। आप अपना काम, अपनी सेवा करते रहें। लोगों का काम कहना है, वो कहते रहेंगे। कहने वालों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे, यानी ये तुम्हारे गुरुजी को कब छोड़ेंगे। तुम भर खुश रहो बच्चों, तुम सब हमारे परिवार हो, सब हमारी आत्मा हो, तुम लोग प्रसन्न रहो। जगत का अपना काम है, कोई दिक्कत नहीं। हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए, तुम्हारी सबकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहेंगे। चाहे हमें अभी 18-20 घंटे जगते, फिर भले ही 24 में 24 जगना पड़े, ऐसा असंभव है, जितेंद्रिय हो पाना असंभव है, पर कोशिश करते रहेंगे। जब तक है तब तक है।
लेकिन सनातन के लिए करते रहेंगे। लेकिन जगो, तुम्हारी भी जिम्मेवारी है, हिंदू होने के नाते, मानव होने के नाते तुम्हारी भी जिम्मेवारी है दास के संकल्पों को आगे बढ़ाने का, तुम्हारी भी जिम्मेवारी है सत्य का प्रचार करने का, तुम्हारी भी जिम्मेवारी है कि कोई उंगली उठाए तो उंगली तोड़ दो, तुम्हारी भी जिम्मेवारी है मानव होकर मानव की सेवा करने का। अपनी जिम्मेवारी आप ना भूलें, हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा ही रहे, बालाजी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। श्री सीताराम, खुश रहो। इसी के साथ लाइफ से हम दूर जाएंगे। श्री बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। क्या इस वैज्ञानिक और आधुनिक युग में ऐसा संभव है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।